नाजरीन, इंजीनियर साहब पर तीसरा कातिलाना हमला करने की कोशिश को नाकाम बनाया गया। मैं पहले तो खुले लफ्ज़ों में शदीद मजम्मत करता हूँ इस इक़दाम की। किसी बंदे को किसी सतह पर यह इजाज़त नहीं है कि वो ज़ाती मुखालफत को इस हद तक फ़रोग़ दे कि किसी की जान के दर पे हो जाए। आप इख्तिलाफ़ करें, इख्तिलाफ़ का जो तरीक़ कुरान ने, नबी रहमत के मुबारक फ़रमान ने हमें अता किया है, वो दलील का है, कुरान और हदीस का है। उसे बरूए कार लाते हुए आप किसी के साथ लाख इख्तिलाफ़ात करें, लेकिन ज़ाती मुखालफत को इस हद तक फ़रोग़ की इजाज़त ना कानून देता है, ना ही शरीयत देती है। क्योंकि अगर आपके मुताबिक कोई बंदा गुस्ताख है और वाक़अतन वो गुस्ताख भी हो, वो मुक़द्दसात की तौहीन करता हो, वो अबू बकर सिद्दीक़ की नफ़ी करता हो, वो अलीउल मुर्तज़ा की इहानत करता हो, वो सैयदा फ़ातिमा का गुस्ताख हो, वो किसी सतह पर भी मुनाफ़रत का बयानिया जारी करता हो, फिर भी हमें इजाज़त नहीं है कि हम किसी फ़र्द वाहिद को मोटिवेट करें और वो उसकी जान के दर पे हो जाए। ये काम कानून का है, हमने दस्तक कानून के दरवाजे पर देनी है, और जो कानून ने पैरामीटर्स डेवलप किए हैं, हमने उन पर अमल पैरा होते हुए उस बंदे के हवाले से कोई राय कायम करनी है। अपने बयानियों को दूसरों पर थोपते हुए उसकी जान का दुश्मन नहीं बन जाना। नाजरीन, मैं यहाँ एक बात वाज़े कर दूँ कि बाज़ लोग उस हमला आवर के बयान को बेस बनाकर उलमाए इस्लाम पर ज़बान तान दराज कर रहे हैं। इसकी कतन इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो हमला आवर किसके कहने पर आया, किसके कहने पर उसने ये काम किया, इसका फ़ैसला कानून करेगा। आपको कोई हक़ नहीं है कि आप उसके बयानिए पर ख़ुद काजी बन जाएं और उलमाए इस्लाम पर ज़बान तान दराज करने लग जाएं। मुमकिन है ये सारा काम प्री प्लान हो, इसका फ़ैसला तो वक्त और कानून करेगा, क्योंकि ये फ़ैसला कानून का है कि वो हमला आवर किस हद तक सच बोल रहा है और किस हद तक झूठ। जब तक कानून अपना मुकम्मल एलामिया मुकम्मल तहकीकात की रोशनी में जारी नहीं करता, किसी फ़र्द वाहिद को ज़बान तान दराज करने की इजाज़त नहीं है। इससे आपकी अपनी शख्सियत मुतासर हो रही है और माशरे में एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। मैं समझता हूँ जब हमें कुरान और हदीस के साथ ताल्लुक़ हमारा मजबूत है, तो हमें क्या ज़रूरत है इस तरह किसी के बयानिए पर किसी दूसरे पर तोहमत लगाने की। हमें सोचना चाहिए और मुआशरे में जो रहनुमा उसूल हैं कुरान और हदीस के, उन्हें लोगों तक पहुँचाना चाहिए। अपनी ज़ात को किसी से अक़ीदत की बुनियाद पर इस कदर गाली नहीं बनाना चाहिए कि हम अंधाधुंध फ़ैसले करना काजी बनकर शुरू कर दें। नाजरीन, इसलिए जब कानून का दरवाज़ा मौजूद है तो हमें अपनी ज़बानें बंद रखनी चाहिए। मुमकिन है ये सब कुछ प्री प्लान हो और हमें उसका पता ही ना हो, तो कानून इस बात की आगाही फराहम करेगा कि हकीकत क्या है।